नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के सोनभद्र से, जहां से एक बहुत ही दर्द विदारक घटना की खबर आ रही है। कलयुगी बाप ने 15 वर्षीय पुत्र को कुल्हाड़ी से काट दिया है। जी हां, कलयुगी बाप ने 15 वर्षीय पुत्र को कुल्हाड़ी से काट दिया है। यूपी के सोनभद्र जिले के चोपन थाना अंतर्गत नौटोलिया में कलयुगी पिता ने नशे में धुत होकर अपने ही 15 वर्षीय पुत्र को कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश में जुट गए हैं। वहीं हत्या की खबर लगते ही उप पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह व सीओ सिटी राजकुमार त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से घटना स्थल का मुआयना कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार लल्लू केवट दारू पीने के लिए पत्नी से पैसा मांगने लगा, जिस पर पत्नी ने घर में पैसा न होने की बात कही। यह सुनते ही लल्लू केवट ने निःशुल्क प्राप्त हुए राशन को बेचने की बात कहकर राशन को लेकर जाने लगा, जिसको लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगा, जिस पर राकेश 15 वर्ष ने अपने पिता को समझा बुझाकर विवाद को समाप्त कराया, जिससे नाखुश होकर लल्लू केवट घर में चला गया। उसके पश्चात आज सुबह लगभग 7:30 बजे एक कमरे के घर में राकेश व उसकी बहन निशा सोई हुई थी। तभी लल्लू केवट एक कुल्हाड़ी लेकर राकेश के गर्दन पर जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी को इतनी तेज अपने ही पुत्र पर वार किया कि राकेश की आधी गर्दन कट गई और खून की छींटें बगल में सो रही छोटी बहन निशा पर जा पड़ी। खून के छींटे पड़ते ही मृतक की बहन जग गई और पिता को मना करने लगी। तभी सबूत मिटाने के ध्येय से लल्लू अपनी बिटिया निशा पर वार करना चाहा तो बिटिया घर से भाग गई और गांव में जाकर शोर मचाने लगी। लल्लू की बिटिया की शोर को सुनकर मौके से कुल्हाड़ी लेकर भाग निकला। शोर को सुनकर गांव के तमाम लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे मौका पाते ही लल्लू केवट कुल्हाड़ी लेकर भाग निकला। लल्लू कच्ची अवैध शराब पीने का आदी है। चोपन इंस्पेक्टर नवीन तिवारी ने बताया कि मृतक राकेश की मां अनीता की तहरीर पर पति लल्लू 35 वर्ष के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। देखें सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। अगले खबर की शुरुआत यूपी के बरेली जिले से करते हैं, जहां न्यू अवध सेवा समिति का सराहनीय कार्य देखने को मिला है। यहां खबर यूपी के बरेली से है, जहां कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन है। शहर में बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि खाना व सामग्री वितरण कर रहे हैं। इसी प्रकरण को देखते हुए न्यू अवध सेवा समिति की अध्यक्ष फरजाना कुरैशी के नेतृत्व में समिति के सदस्य बीमार और असहाय लोगों को दवाएं एवं उपचार कराने का कार्य कर रहे हैं। समिति के सदस्य इम्तियाज कुरैशी ने बताया कि समिति ने एक हेल्पलाइन नंबर शहर में जारी कर रखा है। मदद के लिए कॉल आने के बाद समिति के सदस्य स्कूटी वैन के जरिए घर पर दवा पहुंचाने से लेकर हॉस्पिटल में इलाज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में किला छावनी की रहने वाली एक महिला की कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 6 साल की बच्ची इल्मा, जिसकी हालत बहुत खराब है, पेट में दर्द है, घर पर कोई व्यक्ति नहीं है। उनके पति गुड़गांव में कबाड़ का काम करते हैं, जो कि लॉकडाउन के चलते वहां फंस गए हैं। तभी समिति के लोगों ने पीड़ित के घर पहुंचकर अपनी स्कूटी वैन से ले जाकर बच्ची का एक निजी डॉक्टर से इलाज कराया। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। जी क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज कुरैशी है। जी इम्तियाज जी, किस तरह से आप लोग मदद कर रहे हो? हम लोग न्यू अवध सेवा समिति से हैं, मैं उसका सदस्य हूँ। फरजाना कुरैशी के नेतृत्व में हम लोगों ने, जो भारत में आज लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें कुछ लोग, बहुत से अधिकतर लोग बीमार या जिन्हें सामग्री नहीं होती है, बहुत से एनजीओ जो सामग्री वगैरह वितरण कर रहे हैं, इसी को देखते हुए हमारे एनजीओ ने दवा वितरण का कार्य किया। इसमें हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले सूचना मिली थी, लगभग 5 दिन पहले, कि किला छावनी की एक बच्ची का फ़ोन आया था
कि जिसकी उसकी बहुत हालत ख़राब है, इसके पेट में काफ़ी टाइम से दर्द चल रहा था, उसके पिता बाहर रहते हैं। इस टाइम हम उसी पर्पज़ पे काम कर रहे हैं। उस बच्ची की हालत किला छावनी में जो बच्ची है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया गया। इसी काम को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये सब काम में आप अपने निजी संस्था को करें? जी, हम लोग अपने निजी तौर पे कर रहे हैं संस्था में। और इसमें श्री अनवारुल हक कुरैशी हैं जो सीतापुर से ताल्लुक़ रखते हैं, मरियम इंटरप्राइजेज़ वाले जो बरेली मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, और फरजाना कुरैशी जी, यही लोगों के पर्पज़ पे काम चल रहा है इन लोगों की मदद से। किस तरह काम कर रहे हैं आप? ये क्या मतलब के मतलब दवाई वगैरह किस तरह पहुँचा रहे हैं? दवाइयाँ हम लोग स्कूटी के माध्यम से 3 लोग हैं, घर घर जहाँ भी जानकारी मिल रही है वहाँ पहुँचा रहे हैं। 1 नंबर हम लोगों ने इशू कर रखा है, उस नंबर पे हम लोगों को संपर्क हो रहा है, हम लोग दवा पहुँचा रहे हैं। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आ रही है, जहां लॉकडाउन में एम्बुलेंस भी हो रहा है परेशान। यूपी के प्रतापगढ़ में लॉकडाउन का असर लोगों पर काफी भारी पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड से आए जमातियों का रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद शहर के कुछ एरिया को बल्ली लगाकर लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण एम्बुलेंस में सवार प्रेग्नेंट महिला को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। प्रतापगढ़ के दिलीपपुर जाने वाला रास्ता बंद होने के कारण एम्बुलेंस चालक काफी देर तक परेशान रहा कि उसे किधर से जाना है। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। हाँ, मतलब आपको जाना है? हमें दिलीपपुर जाना है। हम घंटा घर का रास्ता भी बंद है, इधर काठिन जो कोतवाली के सामने रास्ता है ये भी बंद है। अब दोनों रास्ते बंद है। आप बता रहे हैं भाई चिलबिला रोड से खुला हुआ है, अब हम चिलबिला जा रहे हैं, खराबी हो रहा है। अब पेशेंट है? हाँ, मरीज है। मरीज है आपके साथ? क्या दिक्कत क्या उनको डिलीवरी की प्रॉब्लम है। हाँ, आए थे दिखाने लिए, बच्चा नहीं हुआ, घर जा रहे हैं। रूपनाथ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बदायूं जिले से। एटीएम में रुपया नहीं, बैंकों पर लग रही है भीड़। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में खाते से रुपए निकालने के लिए बैंकों में ग्राहकों की भीड़ लग रही है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश टूट रहा है। ग्राहकों ने पहले तो सामाजिक दूरी का पालन किए और लाइन में 1 मीटर की दूरी पर खड़ा हुए। शहर के अधिकांश एटीएम खाली होने के कारण लोग खाते से रुपए निकालने के लिए एक दूसरे एटीएम को चक्कर काटते हुए बैंक जा पहुंचे। बैंक में भी एक बार में 2 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। दोपहर बाद तक बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। स्टेट बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों ने बताया कि उनके पास अब घर का खर्चा चलाने के लिए रुपए नहीं बचे हैं। घर का खर्चा चलाने के लिए वह रुपए निकालने आए हैं। देखें मुजरिया से भानु प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। आपका क्या नाम? मेरा नाम गोविंद कुमार सिंह। ये कौन सा गांव है आपका? कौन सा सेंटर चलाते हैं आप? किसका? SBI का ग्राहक सेवा केंद्र। अच्छा, ये लोग मैं देख रहा हूँ कि 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था आपने कैसे की? जो सुबह जो आता है उसको ऐसे बैठाते रहते हैं 1 मीटर की दूरी पे। सैनिटाइजर वगैरह का आपने प्रयोग करा रहे हैं लोगों को? करा रहे हैं, डिटॉल से पहले साफ बुलवाते हैं, उसके बाद अंदर बुलाते हैं बंद बाई बंद। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां मानवता की मिसाल पेश करते बीजेपी नेता सुरेंद्र चौधरी। जी हां, खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां आज पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। वहीं हमारे बीच भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व काशी क्षेत्र के मंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा गरीब व असहाय के बीच में सुबह शाम का भोजन वितरण किया जा रहा है तथा उनके इस कार्य का सराहना हर व्यक्ति के जुबान पर है। ये प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर लोगों के बीच जाकर भोजन वितरण करते हैं, जिसमें आज इन्होंने कृपालपुर, सूखाडीह, असवार उर्फ हाजी जंग, भावापुर में भोजन वितरण किए। खाद्यान्न सामग्री बनने से लेकर बांटने तक का इनका सहयोग पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, बसंत लाल पटेल, भूपेंद्र सिंह, राजू सोनी एवं जिला कार्य समिति के सदस्य शंभुनाथ पटेल, राम लखन पटेल, डॉक्टर नाजिम, महफूज आदि लोग इस गरीब जनता की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट।
करते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना निकलता है, इसके अंदर आप कितनी ताकत है कि ये कोरोना उससे लड़ ही नहीं पा रहा। 6 फीट के अंदर उसको मर जाना, जैसे कपड़ा में रहता था 10-15 मिनट टिकता है, दरवाजे पे आपको कोई छू लिया कोरोना का बीमार मतलब कि कोई रोगी तो 24 घंटा रुक जाता है। इसी तरीके जानिए लोग गर्म पानी पियो, गर्म पानी घर में सबके पास होता है, नहीं यार 10 बार पी रहा है कम से कम निश्चित 3 बार 4 बार गर्म पानी पियो, सुबह शाम का गर्म पानी पियो। कपड़ा इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सोशल साइट पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें, हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज। नमस्कार।